हाय फ्रेंड्स, ये एक आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मैं इसके थ्रू आपको ये बताऊंगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स बनती हैं उनका डेमो हम किस तरीके से कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर दो टब होते हैं, ठीक है। एक टब को हम बोलते हैं वॉश टब, दूसरा होता है आपका स्पिन टब। वॉश टब का मतलब हो गया आपका कपड़े धोने का बॉक्स, जिसमें एक हम वॉश टब में कपड़े धो रहे हैं, और एक होता है आपका स्पिन टब, उसमें हम कपड़े सुखाएंगे। अब आते हैं इसके टाइम, सबसे पहले आते हैं इनलेट वाल्व पर। ये इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैनुअली वाल्व होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, जो एक हमारे टैप से लगेगा। टैप से लगने के बाद डायरेक्ट इसके अंदर एक पाइप जुड़ जाएगा। अगर मैं टैप से ऑन करूंगा तो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, टैप से बंद करूंगा तो पानी बंद हो जाएगा। मतलब मैनुअली है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके, वॉश और स्पिन। वॉश टब में पानी चाहिए तो वॉश पे रखना होगा, और स्पिन टब में पानी चाहिए तो स्पिन टब में रखना होगा। ये हर वॉशिंग मशीन के अंदर आएगा, हर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर रहेगा। अब इसमें कपड़े धोने की बात आती है तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के कपड़े यूज कर रहे हैं और किस तरीके का लोड हमारे पास है। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास लो, मीडियम, हाई तीन तरीके की क्वालिटी होती है कि हमारे पास कम कपड़े हैं या ज्यादा कपड़े हैं या उससे भी ज्यादा कपड़े हैं। अगर हमारे पास ज्यादा कपड़े हैं तो हम अपने पानी का लेवल जो है वो हाई पे रखेंगे, ठीक है। हाई पे रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सिलेक्टर है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है इसके ऊपर एल, एम और एच। एल का मतलब हो गया आपका लो, एम का मतलब हो गया आपका मीडियम, और एच का मतलब हो गया आपका हाई। जब हम पानी का लेवल सेट कर लेंगे कि हमें हाई तक रखना है, तो हमें बेसिकली क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर हमें आसपास के रहना पड़ेगा कि हमारा वॉशिंग मशीन का पानी जो है हाई लेवल तक पहुंच जाए। उसके बाद हम अपना टैप को बंद करें, ठीक है। अब जब हम टैप को बंद करेंगे उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, कपड़े डालेंगे, सर्फ डालेंगे, उसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम अपना टाइमर सेट करेंगे, जो हमारे पास वॉशिंग मशीन के अंदर टाइमर है। बहुत सारी वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, 35 मिनट का भी टाइमर आता है, बहुत सी वॉशिंग मशीन के अंदर 40 मिनट का आता है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन के अंदर 15 मिनट का आता है। अब टाइमर जो है आपका, जो टाइमिंग है हर वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग टाइमिंग लगभग सबकी होगी 15 मिनट्स। लगभग सारी वॉशिंग मशीन्स की वॉशिंग टाइमिंग होगी 15 मिनट्स। उसके बाद जो टाइमर आता है वो एक्स्ट्रा, वो आता है आपका सोकिंग मोड के लिए, जिसमें हम कपड़ों को आराम से एक जगह पर सोक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हमें कपड़े सोक करने के लिए पलटने भी पड़ते हैं, तो उसमें जो टाइम है आपका 15 से 40 मिनट यानी 25 मिनट की जो टाइमिंग है, उसमें क्या करता है मशीन, किसी टाइमर की 3 मिनट के लिए रुकती है, किसी की 4 मिनट के लिए रुकती है। वो अकॉर्डिंग टू यूजिंग और अकॉर्डिंग टू वॉशिंग मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉशिंग मशीन किस ब्रांड की है, किस तरीके से वो डिजाइन है। किसी की 3 मिनट के लिए चलती है, किसी की 4 मिनट रुकने के बाद 1 मिनट के लिए मूवमेंट करती है। वो डिपेंड करता है कि वॉशिंग मशीन को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो ये टाइमर है, जब हम इसको लगाते हैं तो वो 4 मिनट के लिए स्टॉप रहता है और 1 मिनट के लिए मूव करता है, कपड़ों को ऊपर नीचे करके अपना काम करने के बाद फिर बंद हो जाता है। फिर अगले 4 मिनट बाद वो यही करता है, जब तक वो करता है जब तक उसकी टाइमिंग लास्ट 15 मिनट ना रह जाए। जब वो लास्ट 15 मिनट रह जाती है, लास्ट 15 मिनट्स के अंदर वो अपने कपड़े वॉशिंग की साइकिल को स्टार्ट करता है, वो कपड़ों को वॉश करता है। क्लॉक एंटी क्लॉक अपनी मोटर को सप्लाई दे देता है और वो मोटर पे काम स्टार्ट हो जाता है और कपड़े वॉश होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आपका वॉशिंग साइकिल हो गया। अब इसमें आते हैं फंक्शंस कि हमें कपड़े किस टाइप के धोने हैं। वॉशिंग मशीन को नहीं पता है कि कपड़े किस टाइप के हैं, तो उसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, इसमें एक आपका सिलेक्टर देती है, वॉश सिलेक्टर। वॉश सिलेक्टर क्या होता है दोस्त, बेसिकली हमें कोई भी चीज किस तरीके से यूज करनी है वो बताता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज मैंने सुबह कपड़े पहने और मैं शाम को उतार रहा हूँ, तो मेरे कपड़े डेली यूज के हैं, और मैं भी जानता हूँ कि आज की डेट में डेली यूज के कपड़े हम लोग ज्यादा गंदे नहीं कर पाते, तो हमें उसे नॉर्मल यूज या रेगुलर यूज पे रखना है, ठीक है। किसी वॉशिंग मशीन पे रेगुलर लिखा होगा, किसी वॉशिंग मशीन पे डेली यूजेस लिखा होगा, किसी पे आपका फजी मोड लिखा होगा, किसी पे आपका रेगुलर लिखा होगा, मतलब अलग अलग चीजें लिखी होंगी। तो आपको ये चीज पहचाननी है कि वो चीज किस चीज से कंपेयर है, मतलब किस चीज से मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां रेगुलर लिखा है, अगर मैं वहां फजी मोड लिख दूंगा तो फजी मोड एक नॉर्मल मोड है, डेली यूजेस कपड़ों में आता है। अगर मैं उसको लिख दूं कि डेली यूजेस, तो ऑब्वियसली डेली यूजेस है। तो उसमें क्या करना है कि हमें जो डेली यूजेस वाले जो केस है
उसमें हमें रेगुलर पे रखना है या अपना डेली यूजेस पे रखना है, और उसमें हमारे डेली यूजेस के सारे कपड़े वॉश हो सकते हैं। अब आता है आपका कि मेरे पार्टी वेयर कपड़े हैं, खराब होने के चांसेस ज्यादा है, या नॉर्मल वैसे हैं लाइट वेटेड कपड़े, तो वो मुझे जेंटल पे रखना है या इंसेंटिव पे रखना है। वो दो तरीके के नाम आते हैं, ठीक है। तो उस तरीके भी वॉशिंग मशीन, कुछ वॉशिंग मशीन पे आपके आते हैं कि इंसेंटिव है, किसी पे आता है आपका जेंटल है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेंटल और इंसेंटिव जो है एक ही वर्ड है, इधर से या उधर से किसी भी तरीके से उठा के वॉशिंग मशीन में अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी ब्रांड के हिसाब से उन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम वो सेट करेंगे तो उसमें हमारे लाइट वेटेड कपड़े धुलेंगे। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का नाम, जो स्ट्रॉन्ग है वो एक नाम से ही पता लग रहा है कि मजबूत। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, ब्लैंकेट हो गया, ये भारी कपड़ों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जीन्स हो गया, ब्लैंकेट, बड़े चादर्स हो गए, डबल बेड की बेडशीट्स हो गई, या आपका कर्टन्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें उनमें धुलेंगी। अब जब मैं इन चीज पे कमांड देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ब्लैंकेट या स्ट्रॉन्ग पे कमांड दे दी, तो ऑब्वियसली क्या है कि मोटर की फोर्स ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और वो मोटर को ज्यादा फोर्स के लिए बोलेगा। तो वो चीज यहां से क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मशीन को नहीं पता था, ये हम लोगों ने सेट किया, इसीलिए क्योंकि ये मैनुअल मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक। अब आता है आपका ड्रेन सिलेक्टर। ये क्या काम करता है कि जब हमें कपड़े धोने हैं तो इसका ड्रेन सिलेक्टर जो हम करेंगे, ये सिलेक्टर जो है आपका, बेसिकली इसे ड्रेन सिलेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ड्रेन सिलेक्ट करना है। वैसे इसका काम सिर्फ ड्रेन को निकालने का है, बट इसमें लिखा होता है ऊपर वॉश। वॉश इसलिए लिखा होता है दोस्त कि वो जो पानी है जो हमने भरा था कपड़े धोने के लिए, उस पानी को मुझे इस टब में संभाल के रखना है या उसे ड्रेन आउट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े धुल गए, कपड़े धुलने के बाद अब मुझे उस पानी को निकालना है। अगर मैं ये ड्रेन का बटन नहीं देता तो पानी कैसे निकलता, ठीक है। तो ये ड्रेन को मूव करेगा, जैसे ही हम उसको ड्रेन को मूव करेंगे तो वो पानी सारा ड्रेन आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, ड्रेन होने के बाद मेरे कपड़े वॉश हो चुके होते हैं, फिर मैं उसके बाद मेरा इस वाले कंपार्टमेंट का सारा काम खत्म हो चुका। अब आता है मेरे पास ये वाला कंपार्टमेंट, तो इसमें हम इसको बोलते हैं स्पिन। बेसिकली इंडिया में इसको हम ना यूज करते हैं, रिंस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे रिंस करने हैं कपड़े तो मैं सर्फ का पानी इसमें निकाल सकता हूँ। वैसे हम लोग ज्यादातर अगर बोले तो हम लोग भारी रिंस करने की रिकमेंड करते हैं सबको वॉशिंग मशीन के, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा रिंस हो नहीं पाते हैं और वो उस हिसाब से चलता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर फॉर एग्जांपल रिंस करने तो आप कपड़े निचोड़ेंगे, कपड़े निचोड़ने के बाद उसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक सेफ्टी कवर 100% आपको यूज करना है। कस्टमर को या किसी को भी आप वॉशिंग मशीन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ये एक सेफ्टी कवर है, इसको आपको हर हालत में यूज करने के लिए आपको रिकमेंड करना ही करना है कि आपको ये यूज करना है। कपड़ों के ऊपर कपड़े डालने का इसको ऐसे नॉर्मल छोड़ना है, उसके बाद आपको ये वाला लिड लगाना है, फिर आपको डोर लगाना है, ठीक है। डोर लगाने के बाद अपना टाइमर ऑन करेंगे। रिंस के लिए अगर आपको ऑन करना है तो सबसे पहले वाटर सिलेक्टर का बटन स्पिन पे करना है, उसके बाद आपको टाइमिंग देनी है 2 से 1 मिनट के दौरान आप पानी चलने दें और मशीन का टाइमर घूमता रहेगा, मशीन घूमेगी, पानी इसके अंदर जाता रहेगा, जो सर्फ का पानी था वो कंटिन्यू ड्रेन आउट होता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका रिंस कंप्लीट हो जाता है तो आप पानी को बंद करेंगे नॉर्मल टैप से, उसके बाद आप पुनः स्पिन के लिए इसको पूरा 5 मिनट्स का टाइमर देंगे। इसके अंदर कपड़े लगभग 75% तक सूखते हैं, कभी भी इसमें 100% ड्राई नहीं होंगे। तो इस चीज का खास तौर से एक्सप्लेनेशन है। पहले बहुत अच्छा सुखाती थी, अब कम सुखाती, इस तरीके के आपके सामने सवाल आते हैं तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि मैम सेमी ऑटोमेटिक मशीन है या सर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर जो कपड़े हैं वो 75% से लास्ट तक सूखते हैं, उसके बाद आपको इसमें हवा या धूप लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई पूछता है कि आपसे, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि कपड़ों के दौरान जब हम स्पिन करते हैं तो आवाज आना स्टार्ट होती है, धक 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 इस तरीके की आवाज आती है। उस आवाज के लिए हमें क्या करना है, कस्टमर को पहले ही एक्सप्लेन करना है। जब हम कस्टमर को डेमो दे रहे हैं तो उसमें बताना है कि मैम अगर कभी इस तरीके की आवाज आती है, वो आवाज कैसे आती है तो आपको वो भी दिखाई दूं, वो इस तरीके की आवाज आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको
कि आप मैम इस वाले कवर को वापस हटाएंगे, कपड़ों को पूरा इस तरीके से फैलाएंगे, उसके बाद उसको रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे और फिर डोर लगाएंगे, फिर अगेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई वॉशिंग मशीन के अंदर, जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनती है उनके अंदर इसके अलावा कोई भी फंक्शंस नहीं है। टाइमर्स अलग अलग होते हैं, उन टाइमर्स को आपको खुद पहचानना है कि किस तरीके का टाइमर है, और पहचानने के लिए इसके ऊपर मेंशन होता है कि ये आपका टाइमर है 40 मिनट्स का है, इसमें 10 से 15 मिनट है, वो आपका वॉशिंग टाइम है। जो एक बार में लिखा होगा वो आपका वॉशिंग टाइमर है, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सोप मोड। ठीक है, क्लियर।